दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सीवीटी के बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। 2024 में अगर मैं डेटा के अनुसार आपको बताऊं तो लगभग 26 लाख बच्चों की ये प्रेफरेंस थी। 2023 में लगभग 28 लाख बच्चों की प्रेफरेंस थी। इस बार भी बहुत सारे बच्चों की सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ही रहने वाली है। तो आज इस सेशन में मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। इसमें आगे सीएसएस पोर्टल में किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत ही बारीकी से पूरा सेशन को अच्छी तरीके से जरूर सुनना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर सकती है। तो आज के सेशन में डिटेल में ए टू जेड सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आखिरकार बच्चों के द्वारा पसंद क्यों की जाती है। सबसे पहले इसमें बहुत ही अच्छा सॉलिड कैंपस लाइफ होती है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस एक क्लस्टर ऑफ द कॉलेजेस है। साउथ कैंपस में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। सेम इसी तरीके से ऑफ कैंपस में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यहाँ की जो सोसाइटीज है, जो बच्चे अपने एनजीओ वगैरह चलाते हैं, जो इनमें आपस का कम्युनिकेशन है, स्पोर्ट में चाहे किसी भी चीज में, डांस में, ड्रामा में, हर एक चीज की सोसाइटी के द्वारा आप लोग अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो। एकेडमिक्स की बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के आगे और बाकी कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि इसमें इसकी जो क्लासेस है, इसका जो कैरिकुलम है बहुत ही सॉलिड है। एक तो इसका अगर मैं नॉर्थ कैंपस बताऊं तो ये नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है, तो यहाँ पे यूपीएससी वगैरह की तैयारी या गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कैट वगैरह देना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच पे रहती है कैट वगैरह के कॉम्पिटिशन में भी। इसके अलावा क्योंकि ये सेंट्रल दिल्ली में पड़ता है, इसके मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, तो इसका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल्ली में हर एक जगह की कंपनीज एसोसिएटेड होती हैं, तो कोई भी चीज होती है तो दिल्ली से होके ही जाती है। चाहे अगर आपको फॉरेन जाना है या कोई हायर स्टडीज में जाना है, तो यहाँ का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। मतलब हर एक ओवरऑल 360 डिग्री से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर बहुत ही सॉलिड है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो ये ऑथेंटिक डेटा है। 2024 में 25,96,000 बच्चों ने लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करा था सीवीटी के फॉर्म में, जो कि इस बार नहीं है, क्योंकि इस बार फॉर्म में कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करना था, लास्ट ईयर तक करना होता था। 2023 में लगभग 28 लाख बच्चों की प्रेफरेंस थी, तो आप समझ सकते हो कि इसका इसमें बहुत सारा बच्चा पार्टिसिपेट करता है। अब यहां पर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझाता हूं। सबसे पहले आपका सीवीटी एग्जाम ऑलरेडी आपका हो चुका है। एग्जाम होने के बाद आपका ऑब्वियस सी बात है, इसमें प्रोविजनल आंसर की वगैरह आएगी, तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा। कुल मिला के आपका रिजल्ट आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग जो है सीएसएस पोर्टल के थ्रू कराई जाती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सीएसएस पोर्टल लास्ट ईयर कब खुला था, उसकी पूरी साइकिल क्या थी, लेकिन बस आप अभी के टाइम पे इतना समझ लो कि इसमें जो सीएसएस पोर्टल है, ये लास्ट ईयर सीवीटी का जो रिजल्ट है, सीवीटी का पेपर खत्म होने के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ था, जो इसका फेज 1 था, और रिजल्ट आने के बाद इसका फेज 2 चालू हुआ था। इसके बाद सीएसएस पोर्टल के थ्रू इसकी काउंसलिंग होती है, बाकी दूसरा कोई पोर्टल नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का अपना सीएसएस पोर्टल है, जिसके थ्रू आपको सारी काउंसलिंग कराई जाती है। अब यहां पर मैं सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, जिनको बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एडमिशन जो है सिर्फ और सिर्फ सीवीटी के स्कोर कार्ड पर होगा, इसमें कोई भी मैनेजमेंट कोटा एंड ऑल नहीं होता। एसओएल में आपका एडमिशन डायरेक्ट होता है। इसके अलावा आपको क्लास 12 या इक्विवेलेंट बोर्ड से पास आउट होना बहुत जरूरी है। अगर जिसका रिजल्ट अभी नहीं आ रखा होगा, जब आपकी सीएसएस होती है, कई बार को किसी ना किसी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया होता, तो आप उसको हेल्ड में डाल सकते हो, रिजल्ट तब तक आ जाता है। काउंसलिंग ओनली विल बी डन बाय सीएसएस पोर्टल। कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें जरूरी होगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग, ठीक है। जब आप लोग काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो तो समय कैटेगरी सर्टिफिकेट कहीं अपलोड नहीं करना होता, लेकिन जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तब तक आपको जरूरी होता है। इसमें कोई भी गैप ईयर सर्टिफिकेट इसमें जरूरी नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। कई सारे बच्चे इसके बारे में पूछते हैं, तो मैंने लिख दिया है। अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस है, एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। सीसैस पोर्टल के थ्रू ये काउंसलिंग होती है। अब सीसैस पोर्टल को मेनली 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इसमें जो फेज 1 है, फेज 1 में मेनली बेटा हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल भरते हो। बेसिक डिटेल जो आपने सीवीटी वगैरह में भर रखा है, वही बेसिक डिटेल आप यहां भी आपको फिल आउट करना होता है। इसमें मोस्ट ऑफ द डिटेल यू कैन एडिट, इसमें मोस्टली सारी डिटेल को ये लोग एडिट करने का मौका देते हैं। इसके अलावा इसमें नाम, सिग्नेचर, फोटो ये नॉन एडिटेड होता है। जो आप लोगों ने सीवीटी के फॉर्म में भरा है वो ऑटोमेटिकली यहां पर फेच हो जाता है, तो आपको इसको एडिट करने का अलाउ नहीं किया जाता। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द फेज 2, क्योंकि फेज 2 में आपको प्रेफरेंसेज भरनी होती है। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है सीसैस का। इसमें चॉइस और प्रेफरेंस फाइलिंग होती है, चॉइस, लॉक और ऑटो लॉक। ये मेनली इसमें 3 चीजें होती हैं। यहां पर सभी मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे जिनका भी पेपर ओवर हो चुका है, आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको ये फेज 2 के लिए तैयारी करनी है, और अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से बनवा के रख लेना है, क्योंकि जो प्रेफरेंसेज है ना, ये प्रेफरेंसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर आप लोग चाहते हो कि सर आप मेरी हेल्प कर दो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, फिर मैं उस पर सेशन प्लान करूंगा किस तरीके से प्रेफरेंसेज वगैरह को भरना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। मतलब तुमने अगर एक गलत प्रेफरेंस ऊपर भर दी, गलती से अगर आपको वही मिल गई, तो तुम्हारा कॉलेज वही हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर तुम्हारा नंबर कम भी होगा, तुमने प्रेफरेंसेज अगर अच्छी तरीके से बना रखी है, तो हो सकता है कि तुम्हारे को कॉलेज ज्यादा बेहतर मिल जाए। तो प्रेफरेंसेज ही पूरी काउंसलिंग का सबसे बड़ा बैकबोन है, ये बात ध्यान रखना। इसके रिगार्डिंग और ज्यादा डिटेल चीजें अगर जाननी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन बता के जाना, फिर उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहां पर उसके बाद ये फेज 3 चालू होता है। फेज 3 में बेसिकली सीट एलोकेशन होता है। मतलब आप यहाँ पे चॉइस वगैरह भरोगे, चॉइस वगैरह लॉक हो जाएगी, फिर आपका सीट एलोकेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर सीट को फ्रीज करोगे, फीस सबमिशन करोगे, कॉलेज वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद आपको अपने कॉलेज में एंटर करने को मिलता है। तो ये काउंसलिंग काफी ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस है। मैंने इसको समराइज वे में एडमिशन प्रोसेस में बताया। अगर आप चाहते हो कि सीसाइस में सर डिटेल वीडियो बना दो, ए टू जेड एक एक बातें समझा के कि लोकेशन किस तरीके से होता है, ये फ्रीज क्या है, फीस सबमिशन कब करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, प्रेफरेंसेज को कहां पर भरते हैं, पूरी डिटेल अगर चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, फिर क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, एक बार ध्यान से सुन लो। इसमें क्लास 10th की मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो। जनरल वालों के लिए कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता। जो बच्चे ओबीसी एनसीएल के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2025 के बाद का लगेगा। एससी एसटी में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट हैं, या अगर आपका सीडब्ल्यू कोटा है, जिस भी कोटा का आप बेनिफिट उठा रहे हो, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट को बनवाना पड़ेगा। यहां पर बस एक बात ध्यान रखना, जितने भी आप लोग डॉक्यूमेंट बनवाओगे, ये सेंट्रल लेवल के डॉक्यूमेंट आपके बनेंगे। ठीक है, ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस का जो भी बच्चा बनवाएगा, सेंट्रल लेवल का ही बनवाना, क्योंकि स्टेट लेवल का यहां पर वैलिड नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। और वो भी 31 मार्च 2025 के बाद का। गैप सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायर नहीं होता, करेक्टर सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायर नहीं होता। कुल मिला के इसमें मेनली 1 2 3 4 यही 3 4 डॉक्यूमेंट है, इससे और कुछ जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके अलावा एक बार को मैं लास्ट ईयर का आपको ट्रेंड बताता हूं, किस तरीके से लास्ट ईयर में ये पूरा प्रोसेस चला था। लास्ट ईयर बेटा सीवीटी का जो एग्जाम डेट था, वो 15 मई से लेकर 24 मई तक आपका ये पेपर चल रहा था। 24 मई तक ये ऑफिशियली था। 29 मई को कुछ एक जगहों पर, जैसे आसाम, सिलचर वगैरह में पेपर हुआ था, यानी कि आपका पेपर 29 मई तक खत्म हो गया था 2024 में। प्रोविजनल आंसर की आई थी 22 जुलाई को, लगभग एक महीने बाद के करीब, क्योंकि लास्ट ईयर नीट का स्कैम चल रहा था, तो ये काफी ज्यादा लेट आया था। फाइनल आंसर की 25 जुलाई को आया था। ठीक है, क्योंकि इसके बाद पहले प्रोविजनल आंसर की आती है, यहां पर आप आंसर वगैरह को चैलेंज करते हो, फिर उसके बाद ये फाइनल आंसर की आता है। फाइनल आंसर की आने के बाद आपका ये मेन रिजल्ट आता है, फाइनल सीवीटी का रिजल्ट लास्ट ईयर 28 जुलाई को आया हुआ था। तो इसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 1 स्टार्ट हुआ था ना, ये जस्ट आफ्टर द पेपर स्टार्ट हुआ था, यानी कि 29 तारीख को ये पेपर खत्म हुआ था, और 29 तारीख के जस्ट बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस का फेज 1 स्टार्ट हो गया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। और ये रजिस्ट्रेशन बेटा प्रॉपर ये चला था 7 अगस्त तक, समझ रहे हो आप, 7 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चला था। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब ये रिजल्ट निकल आया सीवीटी का, फाइनल रिजल्ट आने के बाद फेज 1 करेक्शन विंडो खुली थी 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। साथ ही साथ फेज 1 भी चल रहा था, साथ ही साथ फेज 2 भी चल रहा था। बस आप फेज 1 में कोई भी करेक्शन अगर करना है तो आप कर सकते हो। फेज 2 का प्रेफरेंस फिलिंग भी चल रहा था 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। यानी अगर मैं आपको डिटेल में, अगर एकदम निचोड़ में अगर आपको समझाऊं, तो लास्ट ईयर का प्रोसेस ऐसा था कि जो सीसैस का जो फेज 1 था, ये 29 तारीख यानी आफ्टर द पेपर स्टार्ट हुआ, और ये 7 जुलाई तक 7 अगस्त तक लगातार चल रहा था। इसके बीच में ही फेज 2 स्टार्ट हो गया। फेज 2 आपका स्टार्ट हुआ था, आप यहां पे देख सकते हो, प्रेफरेंस फिलिंग 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। इसमें फेज 1 भी चल रहा था, फेज 2 भी चल रहा था साथ ही साथ, समझ रहे हो आप। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा था। अब इस बार का क्या होगा, आप वो आगे आके मालूम चलेगा। और बाकी चॉइस लॉक हुई थी 9 अगस्त को, ऑटो लॉक हो गई थी। यहां पे मैं आपको बता दूं बेटा, जो इसका ऑफिशियल जो काउंसलिंग पोर्टल है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी एडमिशन पोर्टल, ugadmission.uod.ac.in, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। सारी काउंसलिंग इसी पर होती है, बाकी कहीं नहीं होती। कोई मैनेजमेंट कोटा वोटा में पैसे वैसे इधर उधर फेंकने मत जाना, गलती से भी लोग फेंकते बहुत है बेटा, फालतू का लूट के निकल जाएंगे आपको बेवकूफ बना के। अब अगर ये था पूरा का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। अगर इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। अगर आप लोग सीसैस काउंसलिंग पोर्टल पर एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, आप लोग मुझे उसके रिगार्डिंग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना कि सर सीसीएस पोर्टल पर मुझे डिटेल वीडियो चाहिए, कि किस तरीके से फॉर्म को भरा जाता है, कहां पर, क्योंकि ये काफी ज्यादा टेक्निकल होता है। मैं इसको इस वीडियो में डाल ही नहीं सकता था, क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट, मतलब आप ये समझ लो चैप्टर है।
जहां पे कई सारी टेक्निकलिटी होती है, फ्रीज का, अपग्रेड का, तमाम चीजें हैं इसमें, तमाम गलतियां भी इसमें बच्चों से होती हैं। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, अगली वीडियो में उसी पर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को। और हाँ, अगर आपको मेरे से पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो आप लोग बेटा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, t.me SSR मैथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आराम से आप उसको ज्वाइन कर लेना। यहां पे मैं सारी गाइडलाइंस आपको भेजता रहूंगा टाइम टू टाइम जो भी होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना आपके डाउट्स क्या है, और फेज 2 पर सीसैस पर वीडियो चाहिए कि नहीं, और कोई डाउट है तो वो भी लिख के जाना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने दोस्तों में यार सेशन को शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। गॉड ब्लेस यू।